सुप्रभात बच्चों। हमने पाठ 1 में सुभाषितानी का जो सुंदर वचन थे उसमें 3 श्लोक के अर्थ हमने देखे थे। तो आज हम चौथे श्लोक का अर्थ देखेंगे। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समान्नं मधुर्यमेव जन्मेन मधुमक्षिकासु संतस्थेथेव सं सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुसुक्तरसं सृजन्ति। यानी यहाँ पे मधुमक्खी के बारे में कहा गया है कि मधुमक्खी क्या करती है, वह कड़वे अथवा कड़वा रहता है या थोड़ा मीठा जो रस रहता है उसको वह इकट्ठा करती है। वह फूलों से रस जो इकट्ठा करती है, वो कुछ फूलों का रस थोड़ा कड़वा रहता है, किसी फूलों का रस मीठा रहता है, तो वो क्या करती है, उस चीज को इकट्ठा करके छत्ता बनाती है। ठीक है, मीठा रस उसको बना देती है। उसके बाद तो वहाँ पे उदाहरण क्या दिया है कि ठीक उसी तरह संतस्थे यानी मधुमक्खी जिस तरह इकट्ठा करती है, कुछ कड़वा शहद इकट्ठा करती है, कुछ मीठा शहद इकट्ठा करती है, लेकिन अंत में वो शहद कैसा बन जाता है, मीठा। तो ठीक उसी तरह जो साधु संत है, संत यानी जो संत है, साधु लोग है, वो सज्जन और दुष्ट लोगों के वचन का एक समान रूप में सुनकर मधुर व मीठा सुक्ति रूप रस का निर्माण करते हैं। यानी ये जो साधु संत लोग हैं, ये अलग अलग जगह का वचन इकट्ठा करते हैं, सुंदर जो व्यवहार है वो इकट्ठा करते हैं और अंत में मधुर मीठी सुक्ति, उसके मीठे वचन वो बनाकर रस का निर्माण करते हैं। मधुमक्खियां जिस तरह रस का निर्माण करते हैं, तो ठीक उसी तरह साधु संत भी मीठे रस का निर्माण वे करते हैं, सुंदर वचन का वह निर्माण करते हैं और वे वचन हम सुनते हैं, उस वचन को हम ग्रहण करते हैं, अर्पण करते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला, विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्तिनां तिष्ठन्ति वायसाया। यानी ये इसका अर्थ दिया है कि जो व्यक्ति विहाय पुरुषरम यानी जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं। कुछ पुरुष जो होते हैं, कुछ मनुष्य जो होते हैं, जो सिर्फ भाग्य पे निर्भर रहते हैं कि मेरा भाग्य सही है या गलत है, अच्छा है बुरा है, तो वो उस पर निर्भर रहते हैं, बल्कि कर्म नहीं करते। लेकिन ऐसे व्यक्ति कभी उनको यश कभी नहीं मिलता। ठीक है, तो वो उन पर विश्वास रखते हैं। तो जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, भाग्य पर निर्भर रहते हैं, वह तो उदाहरण यहाँ पे क्या दिया है कि महल के द्वार पर, जो राजमहल होता है उसके द्वार पर जो नकली सिंह की तरह उनके सिर पर बैठे रहते हैं। जो आप देखते हो राजमहल के साइड में जो सिंह रहते हैं, बनाए रहते हैं, वो भाग्य बने रहते हैं। तो यहाँ पे आगे देखो कि इसका भाव क्या है कि व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे कर्म करते रहना चाहिए। सदैव अपना जो पुरुषार्थ है उसको सिद्ध करते रहना चाहिए। भाग्य पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति सदैव दिखावा ही करता है कि मेरा भाग्य ऐसा है, मेरा भाग्य वैसा है, लेकिन हमें भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जो हम कर्म करते हैं उसी से हमें यश मिलता है, यश प्राप्ति हमें उसी से मिलती है। ठीक है, तो हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए, दिखावे पे नहीं, भाग्य पे नहीं कि मेरा भाग्य अच्छा ही होगा, मेरा भाग्य वैसा ही होगा, तो भाग्य पे निर्भर हमें नहीं रहना चाहिए। अगला देखिए, पुष्पम पत्र फल छाया मूल बल दारुभ्य धन्य महिरुहा येषा विमुखम यान्ति नार्थिनः। यानी पुष्पम यानी फूल, पत्रम यानी पत्ते, फल छाया छाया, और मूल यानी जो पेड़ों की जो छाल है, जो लकड़ियां हैं, वृक्ष सदा उससे धन्य होते हैं। वृक्ष के पास क्या क्या होता है, वे उससे हमें छाया मिलती है, फल फूल मिलते हैं, लकड़ियां मिलती है, छाल मिलती है। तो ये धन्य हो गया है वृक्ष, पेड़, कि मेरे पास इतना कुछ है, तो वह क्या हो गया, खुद धन्य हो गया है वो। तो जिनसे मांगने वाले निराश नहीं होते। तो हम जो मनुष्य है पेड़ पौधों से ही सब कुछ लेते हैं, तो वह
पेड़ जो है वो कभी निराश नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता कि मैं क्यों मनुष्यों को अपनी छाया दूं, क्यों फल फूल दूं, क्योंकि जो पेड़ होता है, तो इस जो वाक्य है इसका अर्थ क्या है कि वृक्ष सदा परोपकार करता है, यानी दूसरों की मदद वह करता है, कभी अपने बारे में वह नहीं सोचता है। अपने शरीर के अंगों से लोगों का वह क्या करता है, भला ही करता है। उसके जो अंग है, छाया, पत्ते, फूल, वो लोगों का उद्धार करता है, लोगों की भलाई करता है। हाँ, तो हमें भी वृक्षों की तरह हर प्रकार से लोगों की ही अपितु समस्त जीवों की सेवा करनी चाहिए। तो हमें सीख किससे लेनी चाहिए? वृक्षों से। वो किस तरह परोपकार करता है, भलाई करता है लोगों की, तो ठीक उसी तरह हमें भी पेड़ों की तरह ही परोपकार करना चाहिए, लोगों की भलाई करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखी हो सकता है और हम अच्छे जीवन जी सकते हैं। अगला देखो, चिंतनीया ही विपदाम आदाये प्रतिक्रिया न कुखनम युक्तम प्रतिपते वहीनाम गृहे। अंतिम और इसका अर्थ है कि चिंतनीय यानी निश्चय से जो विपत्तियों की शुरुआत में ही इलाज सोचना चाहिए। चिंतनीय ही विपदा, विपदा यानी मुसीबत, जो कठिनाई आती है तभी हम सोचते हैं नहीं, उससे पहले ही हमें सोचना चाहिए कि ये जो मुसीबत है, ये जो कठिनाइयां हैं, इसे हमें कैसे निपटा जाए, इसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो हमें इसे पहले से ही सोचना चाहिए। आगे से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता। आगे अगर आग आ रही है तो पीछे की तरफ से हम कुआं नहीं खोद सकते। तो इसका भाव क्या है कि प्रत्येक मनुष्य को समस्या का समाधान सोचना चाहिए, उसे ढूंढ कर रखना चाहिए, ठीक है, जिससे यदि समस्या आती है तो वह मुसीबत से बच जाता है, अगर उसके पास पहले से ही सॉल्यूशन हो तो उस मुसीबत से वह बच सकता है। इसी से मनुष्यों की भलाई हो सकती है। तो समस्या आने पर समाधान ढूंढना उचित होता है, तो उससे पहले ही हमें जो समाधान है वह ढूंढना चाहिए, ठीक है। तो इस लेसन के जो मीनिंग्स है उसको समझना है। जैसे गुणेशु तो गुनियों में, सुस्वादया यानी स्वादिष्ट जल, प्रवृत्ति यानी निकलती है, उत्पन्न होती है, समुद्र मासालाद यानी समुद्र से मिलकर या पहुंचकर, भवंत पेया पीने योग्य नहीं होता, कौन सा पानी? समुद्र का पानी, निशानहीन यानी सिंग के बिना, यानी जो पशुओं के जो सिंग है उसके बिना वो जानवर नहीं कहलाता, खादन अपी खाते हुए भी, जीवन मानव यानी जिंदा रहता हुआ भी, व्यसनीय बुरी लत वाले की संगत हमें नहीं करना चाहिए, नराधिपरस्य राजा के, जंत मधुमक्षिकाओं से यानी जो मधुमक्खी पैदा करती है, जो शहद इकट्ठा करती है, मीठा शहद वह निर्माण करती है, संत स्थिर थे वैसे ही सज्जन, सृजंती यानी निर्माण करते हैं, वायसहा कौवे, वलकलह पेड़ की छाल, दारूबीह लकड़ियों द्वारा, महिरुदह वृक्ष, कूप खनम यानी कुआं खोदना, वही नाम यानी अग्नि द्वारा। तो देखा आपने ये सुभाषिता के जो अर्थ है, जो वर्ड्स मीनिंग है अपने जाने, साथ ही साथ इसके अर्थ भी आपने जाना। तो इसके जो नोट्स है मैं आपको लिख के आज भेज दूंगी। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।